जेके बॉस क्लास 12th के सभी बच्चों को मैं अपने इस चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज के जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है स्टूडेंट, वो है आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करना। मैं हर साल बच्चों को फिज़िक्स का जो गेस्ट पेपर है वो प्रोवाइड करवाता हूं, और आज भी मैं एक गेस्ट पेपर ही फिज़िक्स का लेकर आया हूं। कंप्लीटली इन वन वीडियो के अंदर मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। स्टूडेंट, मेरे इस आज के लेक्चर के अंदर डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल का भी गेस्ट रहेगा कि इस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि बोर्ड वालों ने कहा है कि 25% जो है वो न्यूमेरिकल से वेटेज रहेगी। आपके टोटल मार्क्स में से 70 मार्क्स का स्टूडेंट आपका एग्जाम है, उसमें से 25% जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके नंबर अच्छे आएँ तो स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल तो करने ही पड़ेंगे। डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल आपको दोनों करने हैं। अब जो मेरा गेस्ट पेपर है स्टूडेंट, मैं क्यों ये गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ और मैं ये क्यों आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरा ही गेस्ट पेपर पढ़ो, क्योंकि स्टूडेंट मैं लगातार 7-8 सालों से बच्चों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब जो मेरा गेस्ट पेपर है स्टूडेंट, उसमें से 50+ मार्क्स का पेपर ऑलरेडी आता है। ये मैंने खुद भी चेक किया, और आप आज इस वीडियो के बाद जब क्वेश्चंस को कॉपी करोगे जो गेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप देख लेना कि जिन जिन क्वेश्चंस की मैं बात करने वाला हूँ वो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार भी एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन इस बार का जो गेस्ट पेपर है स्टूडेंट, वो पीछे वालों से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि अभी पेपर का थोड़ा सा पैटर्न जो वो चेंज होता जा रहा है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अराइज होते जा रहे हैं, तो हम उन सब क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टूडेंट, जो क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके अंदर बेसिकली 2 चैप्टर हैं, क्योंकि यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर आप में से कोई बच्चा सीबीएसई का भी है तो ये वीडियो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि गेस्ट पेपर जो है स्टूडेंट वो आपको भी काम आने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं फर्स्टली चैप्टर में से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में से। पहला क्वेश्चन जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के, स्टूडेंट अगर हम बात करें तो 2 नंबर का या 3 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, लॉन्ग में नहीं है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके साथ को क्वेश्चन आ सकता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और साथ में एग्जांपल पूछ लेता है कभी कभी। एंड नंबर सेकंड स्टूडेंट जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये भी 3 नंबर का एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैंने स्टूडेंट स्टेटमेंट ही क्यों लिखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी लॉन्ग में आएगा नहीं आपको, तो स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर लो अच्छे से इसकी, और साथ में मिनिमम 2 या 3 लाइन्स आपने लिखनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। एंड दिस इज द क्वेश्चन विच कम्स एवरी ईयर इन एग्जाम। 3 नंबर का स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालना है। उसके बाद एप्लीकेशन है स्टूडेंट। अब इसमें से ये है कि मैं तो बेसिकली इसके ऊपर ज़्यादा जोर डालता हूँ, टार्क वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। बट आप साथ में एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन भी देख लोगे, लेकिन आप ज़्यादा जो प्रेशराइज आप करोगे टॉपिक को, वो है टार्क वाला टॉपिक, आपने छोड़ना नहीं है स्टूडेंट, ये पेपर में आता ही आता है, ज़्यादा चांसेस उसके हैं। देन गॉस लॉ स्टूडेंट जो है, एंड इसके एप्लीकेशन है 2 ही आप याद रखो, लाइन चार्ज और इन्फिनिटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो है, ये वाले स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या आएगा, आपको डेरिवेशंस के टॉपिक्स आते हैं। अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टूडेंट इनमें से पूछा जाता है कई बार के टेस्ट चार्ज को हम संभाल क्यों लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लो, लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा, व्हाई टेस्ट चार्ज आर बीइंग सो स्मॉल। तो इसका आंसर भी स्टूडेंट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है पीछे वाली वीडियोस के अंदर। तो अगर कोई बच्चा आज देख रहा है तो मैं उसका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट चार्ज को स्टूडेंट स्मॉल इसलिए रखते हैं ताकि टेस्ट चार्ज के इफेक्ट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उससे सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट ना पड़े। बहुत आसान सा स्टूडेंट है कि व्हाई टेस्ट चार्ज आर सो स्मॉल, बिकॉज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विद द सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट ये टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स की मैंने बात की है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चलते हैं दूसरे चैप्टर के ऊपर, जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर है हमारा सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब स्टूडेंट उनमें से बात कर लेते हैं गेस्ट पेपर की, कि उनमें से आपको पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और स्टूडेंट मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं इस चीज़ की कि इस गेस्ट पेपर में से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब यकीन मानो, आप मेरे पे यकीन कर लो और ये गेस्ट पेपर कर लो आप, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। पूरा साल आप बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब ये लास्ट के जो 1 महीना बच्चों के पास रह चुका है, 1 महीना भी नहीं, 23 डेज स्टूडेंट आपके पास, अच्छे से तैयारी कर लो। आप स्मार्ट वर्क करना, अब हार्ड वर्क का जो समय है वो जा चुका है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आप साथ साथ स्टूडेंट टॉपिक्स भी लिखते चले जाओ ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट जो मैं बात करूंगा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ई का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या याद रखोगे,
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और एक चीज़ और मैं स्टूडेंट आपको बोल दूँ, ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ उनके ग्राफ आप ज़रूर प्रिपेयर करके रखो। इस क्वेश्चन का भी ग्राफ है और जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट चार्ज का कहा था उसका भी ग्राफ है, तो इन दोनों के ग्राफ आपने याद रखने हैं। नंबर सेकेंड स्टूडेंट, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल ड्यू टू, ये स्टूडेंट मैंने देखा है इससे कई बार नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो नीट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की वजह से। एंड द नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। उसके बाद अब इसमें से स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, तो वो आपने स्किप करना नहीं है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये आपको फ्री के मार्क्स देके जाने वाला है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज और आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो गया स्टूडेंट, लीनियर चार्ज हो गया, इनकी वजह से जैसी शेप्स बनती हैं आपने वो भी याद रखनी है। तो ये पोटेंशियल वाला हो गया स्टूडेंट। अब कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं, कैपेसिटेंस में से आपको क्या क्या करना है। तो कैपेसिटेंस में से दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। पैरेलल में स्टूडेंट शार्ट में लिख रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट इन वैक्यूम, मतलब जब बिटवीन प्लेट्स में आपने क्या प्लेस करना है स्टूडेंट, एयर और वैक्यूम होगी, उस केस में अपने कैपेसिटेंस निकालना है। और इसी का बड़ा भाई है स्टूडेंट डाई इलेक्ट्रिक एंड कंडक्टिंग स्लैब वाला क्वेश्चन जो है। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंट्रोड्यूस कर दें एंड कंडक्टिंग स्लैब अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें तो उस केस में जो है कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो स्टूडेंट आपने याद रखना है। तो कैपेसिटेंस में से बेसिकली दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पहला है प्लेट इन वैक्यूम वाला स्टूडेंट, मैंने जैसे बात की, और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब एंड कंडक्टिंग स्लैब। अब न्यूमेरिकल्स वाला जो टॉपिक है वो मैं तो अलग से आपको बताऊंगा, बट मैं भी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक आप और कर लो स्टूडेंट, यहाँ से प्रिंसिपल याद रख लो, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस एंड यूनिट वगैरह तो स्टूडेंट याद रखना ही है, वो तो बेसिक ही है। अब उसका कोई गैस तो होता नहीं है, अब बोलो सर हमें इसका भी गैस दो कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो जब कैपेसिटेंस आप पढ़ रहे हो तो यूनिट आपको ऑलरेडी स्टूडेंट आने ही चाहिए। तो दो चैप्टर हमारे हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड भी गैस हो गया स्टूडेंट, और इसका भी गैस पेपर आपके पास आ चुका है। ये क्वेश्चन आप लिख लो, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं दिखेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैपेसिटेंस से पैरेलल और सीरीज वाले स्टूडेंट हैं, वो बहुत आसान है, वो न्यूमेरिकल टॉपिक रहने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि स्टूडेंट आपने लिख लिया होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। देन मैं इसको रब कर रहा हूँ और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करने जा रहे हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा स्टूडेंट फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके टाइम की कीमत जो है वो पता है इस टाइम पे, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। नंबर थर्ड चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट ये जो चैप्टर है ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। टॉपिक्स क्या हैं सब बच्चे जानते हैं, इसमें से बताने की जरूरत तो है नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका जो रिलेशन है एंड इट्स रिलेशन विद करंट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, रिलेशन विद करंट एंड मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के साथ स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के साथ इसका जो रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो भी आपने याद रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके आपने एक्सप्रेशन भी स्टूडेंट याद रखनी है। मैं भी पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन पूछ ले या डिफाइन पूछ ले और साथ में ये आ जाए आपको। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आगे आपने याद रखना है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम्स लॉ। एंड नंबर थर्ड करंट डेंसिटी। स्टूडेंट करंट डेंसिटी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। करंट डेंसिटी के बाद आप याद रखो कि यहाँ पे कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये दोनों स्टूडेंट नेक्स्ट में बात करूंगा। यहाँ पे ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट, और ये न्यूमेरिकल्स के लिए मैं बता दूं, ये वाला टॉपिक जो स्टूडेंट जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बोथ, ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आएंगी तो इन्हीं में से आएंगी, आपको और कहीं न्यूमेरिकल नहीं दिखेगा इस चैप्टर में। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ लॉस। ये ऑलरेडी आप जानते हो कि आप पूरा साल अगर आपने पढ़ा होगा, एग्जाम दिए होंगे, किरचॉफ लॉस और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज, और 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। दिस इज आल्सो 100%, दिस इज आल्सो 100%।
और ये जो टॉपिक्स है स्टूडेंट, इनका न्यूमेरिकल का 100% गैस है मेरा, ठीक है ना। ये 100% गैस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और जो है हमारे पास ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इससे न्यूमेरिकल भी आपको 100% आएंगे। चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट हमने कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिख रहे हो साथ तो ओके। हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं कोशिश करूंगा स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दूं। नंबर 4 चैप्टर है हमारा जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन जो है गैल्वेनोमीटर वाला। गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो कन्वर्जन है वो भी आपने प्रिपेयर करनी है स्टूडेंट। कन्वर्जन एम मीटर में एंड वोल्ट मीटर में करंट सेंसिटिविटी जो है, पूरा क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर का कंप्लीटली प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे बायट-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बायट-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स एप्लीकेशन। नंबर 3 एप्लीकेशन में स्टूडेंट जो है वो मैं बता दूं आपको, ऐसी डायग्राम बनती है एक, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि कौन से वाली एप्लीकेशन की ये बात कर रहा है, तो मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ। आप जब अपने नोट्स खोलोगे या यही मटेरियल बनाया होगा तो आप जब चेक करोगे तो कुछ ऐसी डायग्राम आपको नज़र आएगी, तो ये वाली एप्लीकेशन है, ठीक है। ये वाली एप्लीकेशन की बात करनी है हमने यहाँ पे। इसको बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या सर्कुलर रिंग वगैरह भी हो सकता है, बायट-सावर्ट लॉ। नेक्स्ट एम्पेयर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट ऑफ ACL, ओके। नंबर 4 सॉलिनॉइड आपने याद रखना है, फार्मूले इसके जो है सॉलिनॉइड के वो आप प्रिपेयर करके लीजिए। नंबर 5 पे आप आ जाइए इसमें, तो उसमें आप पैरेलल करंट वाला क्वेश्चन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी प्रिपेयर कर लो आप। तो इसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से आप यही टॉपिक करो, सॉलिनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ACL वाला क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, ठीक है। बायट-सावर्ट लॉ एप्लीकेशन हो गया। एक क्वेश्चन की मैं और बात करूँ, चैप्टर बहुत बड़ा है ये, तो इसमें से एक टॉपिक और कर लो आप, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, when placed in magnetic field। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके स्टूडेंट मैंने बात की है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं, यहाँ पे वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो स्टूडेंट है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसमें से बात कर लेते हैं क्या आएगा, उसमें से नंबर 5 चैप्टर है स्टूडेंट हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। में से आपको क्या प्रिपेयर करना है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें से स्टूडेंट आप प्रिपेयर करोगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है स्टूडेंट, उनकी प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसमें से डाया, पैरा एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, रिमेंबर इट। उसके बाद आप इसमें से प्रिपेयर करोगे प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, एंड नेक्स्ट इज उसके बाद स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट भी आप कह सकते हो, बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरीके से टॉर्क होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इसी तरीके से यहाँ पे जैसे टॉर्क वाले क्वेश्चन हमने किए और पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन किया हमने डायपोल का, जैसे वैसे ही स्टूडेंट यहाँ पर भी आपने टॉर्क के साथ में ये दो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने चैप्टर में से। एंड लास्ट वन पे है स्टूडेंट क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ इन फेरोमैग्नेटिक एंड इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो है वो आपने याद करना है। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज स्टूडेंट आपका जो एग्जाम है मैं उसी की बात करूंगा, जैसे एग्जाम पैटर्न है स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज EM वेव्स। नंबर 6 चैप्टर है स्टूडेंट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 नंबर का ही पेपर में आएगा स्टूडेंट। तो इसमें से आप क्या याद रखो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है,
मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ ही आएगा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और प्रॉपर्टीज आपने स्टूडेंट याद करनी है किसकी, ईएम वेव्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। ओके एंड नंबर थर्ड पे आप याद करोगे यहाँ पे देखो आप बहुत सारी इसमें मैंने आपको ट्रिक पहले भी बताई होगी स्टूडेंट। जो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स की आप तैयार करोगे, चाहे एक्सरे की आपको पेपर में आए, चाहे आपको गामा रे की आए, चाहे रेडियो वेव्स की आपको पूछे, तो आपने वही प्रॉपर्टीज लिख के आ जानी है। बाकी यूजेस रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन होता है, एक्सरे का स्टूडेंट क्या होता है बोन्स के लिए, गामा रे का डेड टिश्यूज कैंसर टिश्यूज को हम डेड करने के लिए, माइक्रोवेव्स का क्या काम होता है, जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया स्टूडेंट, इंफ्रारेड रेज का क्या काम होता है, ये फॉगी कंडीशंस के अंदर स्टूडेंट्स का काम आता है, वो ज़्यादा ये आर्मी पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आप ज़रूर देख लेना क्योंकि सारी सिमिलर हैं स्टूडेंट। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर नंबर 7th चैप्टर है स्टूडेंट हमारा। सेमी कंडक्टर में से आप क्या करोगे, पी एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर अच्छे से पढ़ लो भाई, पी एन एन टाइप वाला पढ़ लो अच्छे से, और इसे एक्सट्रिंसिक वाला क्योंकि इसी के तो 2 टाइप से ही है, और इंट्रिंसिक जो है स्टूडेंट उसको भी देख लेना आप। ये तो आ गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास। ओके उसके बाद आप स्टूडेंट इसमें से क्या तैयार करोगे, फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, डिफ्यूजन क्या है, ड्रिफ्ट क्या है, ये सभी आप याद रखोगे फॉर्मेशन के अंदर। नंबर 3 रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर आपने अच्छे से पढ़ने स्टूडेंट, रेक्टिफायर हाफ वेव एंड फुल वेव। एंड द लास्ट वन इज वो है स्टूडेंट आप इसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक तैयार करोगे, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग का स्टूडेंट जो है, फॉरवर्ड बाइसिंग पीएन जंक्शन में और रिवर्स बाइसिंग। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी समझाया हुआ है बच्चों को। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक या वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोलो पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग में, तो ये स्टूडेंट आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये 7 चैप्टर का मैंने जो आपको गेस दिया है ये आपके हाफ बुक का हो गया स्टूडेंट, हाफ सिलेबस का आपको जो गेस है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 7 चैप्टर्स में जो है उनका गेस पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इन गेस पेपर में से स्टूडेंट आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। न्यूमेरिकल्स का जो है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है हाफ सिलेबस की, आप वीडियो ज़रूर वॉच कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको स्टूडेंट प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इन चैप्टर में से कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड में से और फोर्थ में से स्टूडेंट आएगा। जो मैंने आपको गेस दिया है वही सारे टॉपिक्स आप तैयार करिए, वो सारे फार्मूले आप अच्छे से पढ़ लो, वही गेस है। गैल्वेनोमेट्रिक में से आपको न्यूमेरिकल आने वाले हैं स्टूडेंट, वो भी अच्छे से कर लो, कूलम्स लॉ के ऊपर है, ठीक है, टॉर्क वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो ये गेस भी है न्यूमेरिकल्स का, और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर टॉपिक की वीडियो बना भी रखी है कि कौन से आपको न्यूमेरिकल में से आपको पढ़ने हैं टॉपिक्स। तो आज मैं इतना ही रखूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो 7 चैप्टर हैं वो रह चुके हैं उनके हम गेस्ट पेपर की बात करेंगे। ये गेस्ट पेपर स्टूडेंट जब लिखोगे, जब लिखने के बाद ज़रूर एक बार स्टूडेंट आप पेपरों को देख लेना लास्ट ईयर के, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर बाहर होगा तो मुझे कमेंट आप ज़रूर कर देना। ओके तो आज इतना ही रखेंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।